जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आज एक नए प्रैक्टिस सेट के अंदर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल हम अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो ये हमारा जो मॉडल पेपर 2 है उसको आज हम करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हमारा आज का पहला ही क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था, आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो अंग्रेजों ने जो अपना पहला मकबरा है वो कलकत्ता के अंदर स्थापित किया था। और ये कब किया था, तो ये 1780 के अंदर किया था। और 1780 के अंदर इस समय जो हमारा गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला मदरसा कहाँ खोला था, कलकत्ता के अंदर। कब खोला था, 1780 के अंदर। और किसके शासनकाल में किसने खोला था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के अंग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संसद के अंग पूछे गए हैं। तो संसद के अंग कौन कौन से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नांदेड़ गुरुद्वारा के बारे में पूछा गया है। तो नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो किसकी समाधि है, ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। और ये सिखों के कौन से गुरु थे, तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये भी पूछा जाता है ये सिखों को किस नंबर के गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। और नांदेड़ कहाँ पे है, नांदेड़ के बारे में अगर पूछा जाए तो नांदेड़ कहाँ पे है, नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर है। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नांदेड़ के अंदर ये जो सिखों का गुरुद्वारा है, एक्चुअल में ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वहाँ पर इसे गुरुद्वारे को क्या बोला जाता है, तो हजूर साहिब बोला जाता है। हजूर साहिब बोला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाबरनामा यानी तुजुक ए बाबरी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो लेडेन और रस्किन ने किया था। और बाबरनामा की एक्चुअल लैंग्वेज क्या थी, तो तुर्की थी। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राज्यसभा का पदेन सभापति पूछा गया है। तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चरक संहिता का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चरक संहिता का संबंध किससे है, क्या अर्थशास्त्र से है, चिकित्सा से, विज्ञान से या खगोल से। तो चरक संहिता का जो संबंध है वो चिकित्सा से है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अर्थशास्त्र ये जो बुक है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है वो राजनीति से है। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा, राजनीति से है। और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था, तो प्लासी के युद्ध में पराजित हो गया था। और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था,
तो 23 जून, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और एक तरफ होता है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, और एक तरफ कौन होता है, एक तरफ होता है बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब होता है, और सिराजुद्दौला होता है, सिराजुद्दौला होता है। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ इसकी 3000 सेना होती है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से पराजित हो जाता है, याद जरूर रखिएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध अगर बात करें, पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए। और प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 के अंदर लड़ा गया। दूसरा 1500, दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया, और तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। तो ये तीनों डेट आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट जो युद्ध है वो हमारा बांडीबास का, बांडीबास को युद्ध जो है वो 1760 ईस्वी में हुआ था। और यह जो युद्ध है ये भारत में एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का अंत कर दिया था अंग्रेजी सेना ने। और नेक्स्ट जो हमारा है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय के बीच। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, एक तरफ था हेक्टर मुनरो और एक तरफ था शाह आलम द्वितीय, और मीर कासिम था और शुजाउद्दौला था। एक तरफ ये तीनों थे, एक तरफ एक हेक्टर मुनरो था, और इस युद्ध में भी हेक्टर मुनरो विन हो गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प नीति का कट्टर समर्थक था कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, तो लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड डेलहौजी तो था वो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। और इसने सबसे पहले किसका विलय किया था अपनी सेना के अंदर, तो इसने सबसे पहले जो है वो संतारा का विलय किया था। संतारा का विलय इसने कब किया था, इसने 1848 के अंदर इसने संतारा का विलय किया। फिर उसके बाद में इसने जेतपुर प्लस संभल का विलय किया, संभल का विलय किया। और ये कब किया था इसने, ये 1849 के अंदर किया था। और इसने झांसी का विलय भी किया था। और इसने झांसी का विलय कई बार पूछा गया, कब किया था, तो 1853 के अंदर किया था। इंपॉर्टेंट है, झांसी का विलय कब किया था, तो 1853 के अंदर किया था, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो कौन है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये किसका राजदूत था, तो ये सेलूकस निकेटर का राजदूत था, सेलूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा, निकेटर का राजदूत था। और इसने अपनी इंडिका के अंदर जो पाटिलपुत्र है उसका वर्णन किया है, पाटिलपुत्र का वर्णन किया है। और पाटिलपुत्र को इसने क्या कहा, पाटिलपुत्र को इसने क्या कहा है, ये आप लोगों को हमें कमेंट के अंदर बताना है कि इसने पाटिलपुत्र को इंडिका के अंदर क्या कहा है। और इस इंडिका के अंदर इसने भारत को कितने भागों में विभाजित किया था, तो इसने भारत को 7 भागों में विभाजित किया था। ये भी कभी कभार पूछा जाता है, तो ये याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बंगाल के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, या महाराष्ट्र के किसानों द्वारा। तो एका आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था, ये 1921 और 22 के टाइम पीरियड में ये शुरू किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश के जो
सीतापुर, सीतापुर, हरदोई, हरदोई और बहराइच जिले हैं, बहराइच, बहराइच। इन जिलों के जो क्षेत्र है उसमें शुरू किया गया था किसानों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो था अलबरूनी। अलबरूनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कृषि मूल्य आयोग के बारे में पूछा गया है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1965 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है क्षेत्रफल यानी एरिया और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील पूछी गई है क्षेत्रफल के आधार पर और आयतन के आधार पर कौन सी है। क्या अरल झील है, बेकाल झील है, कैस्पियन सागर झील है या मिशिगन झील है। तो कैस्पियन सागर झील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। कितने दिनों तक लगाया जा सकता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह, 6 वर्ष। तो राष्ट्रपति जो शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जाता है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 356 के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में पूछा गया है और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था ये पूछा गया है। क्या 1956 के अंदर, 57 के अंदर या 1959 के अंदर या 1961 के अंदर। तो 1956 के अंदर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 के अंदर हुआ था। एक तरफ था इब्राहिम लोदी और एक तरफ था बाबर। और इस युद्ध के अंदर बाबर विन कर जाता है यानी बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी ही दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत के ऊपर बाबर एक नए वंश की स्थापना कर देता है जिसे हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो मुगल वंश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1526 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 1919 में निम्न में से कौन सी घटना घटी थी। रोलेक्ट एक्ट, बंगाल विभाजन, कांग्रेस की स्थापना, चंपारण आंदोलन। तो 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट आया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बंगाल विभाजन यानी बंगाल डिवाइडेशन 1905 के अंदर होता है और कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और चंपारण मूवमेंट 1917 के अंदर होता है बिहार के अंदर। तो ये सारे डेट भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत कितना है। यानी क्वेश्चन मिस प्रिंट है, पूछा गया है कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा किस गैस का प्रतिशत है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल के अंदर वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 78.04%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है। और एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में पूछा गया है। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद के अंदर हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है एलिफेंटा की गुफाएं। तो
औरंगाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, गीत गोविंद के लेखक हैं, और गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, रूस की राजधानी क्या है? और रूस की राजधानी के बारे में पूछा गया है। तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, और लंदन जो है वो इंग्लैंड की राजधानी है। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसी कौन सी सभा है जिसका सदस्य यानी जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उसका सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व ग्लेशियर दिवस के बारे में पूछा गया है। तो विश्व ग्लेशियर दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था। जिप्सी लोगों का मूल स्थान पूछा गया है। क्या मिस्र था, फारस था, या भारत था, या रूस था? तो जिप्सी लोगों का जो मूल स्थान था वो भारत था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत। और जो जिप्सी लोग थे वो किससे संबंधित थे? तो डोम जाति से संबंधित थे। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी। एडीबी का मुख्यालय पूछा गया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, तो कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो मनीला के अंदर है। और मनीला कहाँ पे है? तो ये फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस के अंदर है मनीला, फिलीपींस के अंदर है। और एडीबी की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? और एडीबी की स्थापना जो है वो 1966 के अंदर हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? या प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या संसद द्वारा? तो राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका है वो है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के द्वारा संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है। तो संसद जब महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर चलाएगी और उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हरिसेन के बारे में पूछा गया है। और हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और थायमीन किसका है? थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ये सारे नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जो प्रैक्टिस सेट के अंदर 30 क्वेश्चन का मैंने आप लोगों से वादा किया था, वो 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। और मिलेंगे कल नए प्रैक्टिस सेट के अंदर। और अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।